अस्सलामुअलैकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल है। ठीक है, हमने फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं बाय यूजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज़ और डिपार्टमेंट्स। हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ और डिपार्टमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो ड्रैप है उसको इस्तेमाल करते हैं, या हमारे जो हेल्थ सेक्टर्स होते हैं उनको यूज़ करके तो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जब किया जाता है तो उसके लिए उससे फिर क्या होता है कि रेगुलेट किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिस्क्रिप्शन और यूज़ वगैरह को। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो रेगुलेशन हो रही है वो फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे हो रही है। फेडरल लेवल पे ड्रैप आ जाएगा और प्रोविंशियल लेवल पे जैसे नेशनल हेल्थ सेक्टर्स हैं या ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिनसे हम जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फेडरल लेवल पे बात की जाए तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और ये ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी NHSRC। ठीक है, कह रहा है कि उसके अंडर ये ऑपरेट करेगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। और इसने किस चीज़ की रेगुलेशन करनी होती है? फार्मास्यूटिकल्स की, मेडिकल डिवाइसेस और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन करनी होती है। अब ड्रैप में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है या उसके रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, और रेगुलेटरी फंक्शन में ये रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग वगैरह, जैसे ड्रग्स, वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है, उनकी लाइसेंसिंग, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की जा सके। ठीक है, जब तक इनकी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी मैन्युफैक्चर और सेल वगैरह नहीं हो पाएगी। तो जब हम उसकी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग करवा लेते हैं तो फिर हम उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, चाहे वो अब वैक्सीन्स वगैरह हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, या मेडिकल डिवाइसेस हैं, कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, उन सबको हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। हम उनको जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल वगैरह भी हो जाती है। क्यूसी में हम इस तरह के स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब क्यूसी से क्या हमें फ़ायदा होता है कि हम क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी मेंटेन करते हैं। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे ज़रा एक्सप्लेन कर दी है कि क्यूसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को जो है वो मेंटेन करते हैं। फिर इंस्पेक्शंस और मॉनिटरिंग वगैरह, मतलब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या फार्मेसीज़ हैं, तो उनकी इंस्पेक्शंस और मॉनिटरिंग की जाएगी। हमने देखा कि जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है यूटिलाइज़ करना है जो एजेंसीज़ हैं उनको, या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना होता है। फिर वो जो रेगुलेशन है वो 2 लेवल्स पे हो रही है, फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, फेडरल लेवल पे जो है वो ड्रैप आ जाता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। 2012 में वो एस्टेब्लिश किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन के अंडर वो काम करता है। रेगुलेशन में उसमें मतलब ये रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग करवा रहा है ड्रग्स की। उनकी क्यूसी को जो है ना वो मेंटेन करता है। क्यूसी मेंटेन करने से उनकी सेफ्टी, एफिकेसी वगैरह जो है ना वो उसके मतलब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग करता है जो फैसिलिटीज़ जहाँ पे बन रही हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की, फार्मेसीज़ वगैरह की इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग की जा रही है। फिर एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग है। एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग यानी कि टाइमली रिपोर्टिंग किया जाए, हमें पता चल जाए कि जब भी एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं तो उनको जो है हम टाइमली रिपोर्ट करेंगे, तो उनके लिए फिर ज़ाहिर है कि अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएंगे कि अब ये इसके क्यों एडवर्स इवेंट्स आए हैं। हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बैच जो है वही ख़राब हो, उसके अंदर किसी किस्म का मसला हो। तो अगर वो टाइमली रिपोर्ट हो जाएगा तो फिर उसके खिलाफ जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि जो है ना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर सके। पॉलिसी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जो है मतलब मुख्तलिफ पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बनाता है, पॉलिसीज़, गाइडलाइंस और रेगुलेशंस वगैरह, और ना सिर्फ उनको डेवलप करता है बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करता है। ठीक है, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसको बनाने के बाद, डेवलप करने के बाद उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करता है। ठीक है, मतलब रिव्यू करता है और अपडेट करता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो देखता है कि रेगुलेशंस वगैरह जो हैं सारी की सारी, और जो रेलिवेंट लेजिस्लेशन है वो सारा काम हमारा हो रहा हो। तो हमने ड्रैब में क्या पढ़ा?
हमने पढ़ा कि उसका मतलब 2012 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। और सर्विसेज नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर वो काम कर रहा है। और उसमें जो रेगुलेटरी उसका फ्रेमवर्क है उसमें हमने देखा कि ड्रग्स की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग वगैरह, उनकी क्वालिटी कंट्रोल, उनकी इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग वगैरह, और एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग उनकी। फिर इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ ये कोलैबोरेट करता है ताकि अप टू डेट रह सके। पॉलिसीज़ जो हैं वो अप टू डेटेड पॉलिसीज़ डिवेलप की जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और कंप्लायंस वगैरह और उसकी इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविंशियल लेवल है। प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हर प्रोविंस है पाकिस्तान में, उस हर प्रोविंस की अपनी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसमें हर प्रोविंस में अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है, और वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोविंस के अंदर हेल्थ मैनेजमेंट और उसकी रेगुलेशन करने के लिए। ठीक हो गया। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो प्रोविंशियल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, कहते हैं उनके काम जो है ना वो फेडरल ड्रैब से रेलिवेंट ही होते हैं टू समवट, लेकिन उस स्पेसिफिक प्रोविंस की नीड और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको टेलर्ड किया होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अंदर डिफरेंस आ जाता है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंस्पेक्शंस वगैरह के लिए। उन्होंने जाके इंस्पेक्शन करनी होती है, फार्मेसीज़ पे इंस्पेक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, होलसेल सेंटर्स में जाते हैं, रिटेल आउटलेट्स में जाते हैं। ठीक है, उनका बेसिक काम जो है वो इंस्पेक्शन करना ही होता है। और जब वो इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर एज अ रिज़ल्ट वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इन्फोर्सिंग ड्रग लॉज एंड रेगुलेशंस विद इन द प्रोविंस के अंदर जो है ड्रग लॉज और रेगुलेशंस को इन्फोर्स करते हैं वो। ठीक है, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, वही फार्मेसीज, मैन्युफैक्चरिंग, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, उनकी लाइसेंसिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने प्रोविंशियल लेवल पे देखा प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो हैं, उसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ड्रग इंस्पेक्टर्स और लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन वगैरह। इसके अलावा जो है पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है, कंपेन्स के थ्रू अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे ड्रग कंट्रोल को जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इधर तक ही था। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।